हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं एक नया पाठ नंबर 4 संज्ञा नाउन, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 1 का एक पाठ है। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं और उन चीजों का नाम भी लिखा हुआ है, जैसे कि गमला, मेज, खिलौना, पलंग और लड़का, पर्दा। ठीक है बच्चों, कमरे में रखी प्रत्येक वस्तु का एक नाम है। पलंग, खिलौना, पर्दा, गमला, टेबल, इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही संसार की प्रत्येक वस्तु का एक नाम है, उस नाम से ही वस्तु की पहचान होती है। नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, अभी हमने जो चित्र देखा उसमें एक कमरा था। कमरे में बहुत सारी चीजें थी और सबका कुछ नाम था। तो जो ये नाम होते हैं, इन्हीं शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जो संसार है, सब वस्तुओं का कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं वस्तुओं के नाम की पहचान को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर व्यक्तियों के नाम के बारे में बात करें, जैसे कि महाराणा प्रताप, फिर महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो बच्चों, यह भी संज्ञा होती है। किसी व्यक्ति का नाम भी संज्ञा कहलाती है। ठीक है। अगला, पशुओं के नाम, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, शेर, लोमड़ी। यह जो भी पशुओं के नाम है और अन्य जो भी पशुओं के नाम होते हैं, वे सभी संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। अलग अलग काम करने वाले व्यक्तियों के नाम, जैसे कि दर्जी, नाई, मोची। तो बच्चों, यह जो व्यक्ति हैं, ये सब भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनके जो भी नाम होते हैं वह भी संज्ञा कहलाती है। आगे, इमारतों के नाम, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, स्वर्ण मंदिर। यह इमारतों के नाम है, तो यह भी संज्ञा कहलाती है। ठीक है। अंत में यहाँ लिखा भी है, ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। इस पाठ में हमने सीखा, प्रत्येक वस्तु कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। तो कोई भी वस्तु होती है, उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। हम वस्तुओं को उनके नाम से पहचानते हैं। कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है, कुछ भी चीज है, हम उसको उसके नाम से ही पहचानते हैं। नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। जो भी नाम वाले शब्द होते हैं, उनको हम संज्ञा कहते हैं। अभ्यास, प्रश्न 1, चित्रों को देखकर संज्ञा शब्द खाली जगह में भरिए। ठीक है बच्चों, तो हमें संज्ञा शब्द भरने हैं। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं, और हमें वाक्य दिया हुआ है, डैश उड़ रही है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या उड़ रही है? पतंग। ठीक है बच्चों, तो पतंग क्या हुई? संज्ञा, क्योंकि वह नाम है किसी वस्तु का। अगला चित्र देखिए बच्चों, वाक्य दिया है, डैश हो रही है। तो बच्चों, यहाँ पर बारिश हो रही है। ठीक है बच्चों। अगला चित्र देखिए बच्चों, यहाँ वाक्य दिया है, डैश चल रही है। तो बच्चों, यह एक रेल है जो चल रही है। अगला चित्र देखिए बच्चों, वाक्य दिया है, मैं डैश पढ़ रहा हूँ।
तो बच्चों आप ये व्यक्ति को देख सकते हैं और यह एक अखबार पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, करते हैं। 4 इमारतों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें 4 इमारतों के नाम लिखने हैं। लिखते हैं। पहला स्वर्ण मंदिर, दूसरा ताजमहल, तीसरा लाल किला, चौथा हम लिख सकते हैं कुतुब मीनार, अगला 2 महीनों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें 2 महीनों के नाम लिखना है। एक हम लिख सकते हैं जनवरी, दूसरा हम लिखते हैं मई, अगला 2 रंगों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें किन्हीं 2 रंगों के नाम लिखने हैं। लिखते हैं। पहला हम लिखेंगे सफेद, दूसरा हम लिखेंगे काला, अगला 2 फलों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें फलों के नाम लिखने हैं। पहला हम लिखेंगे आम, दूसरा हम लिखेंगे सेब, अगला 2 पशुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें 2 पशुओं के नाम लिखने हैं। पहला हम लिखेंगे गाय, दूसरा लिखेंगे शेर, दो नदियों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हम पहली नदी का नाम लिखेंगे गंगा और दूसरी नदी का नाम लिखेंगे यमुना। दो त्योहारों के नाम लिखिए। तो बच्चों पहला त्योहार का नाम लिखेंगे हम होली, दूसरे त्योहार का नाम हम लिखेंगे रक्षाबंधन, प्रश्न 3, दिए गए चित्रों के सही नाम पर गोला लगाइए। ठीक है बच्चों, तो क आप चित्र देख सकते हैं, पानी, थर्मस, बोतल। तो बच्चों यह एक थर्मस है। ख चित्र देख सकते हैं आप सभी, पत्ता, फूल, डंठल। तो बच्चों यह एक फूल है। ग तो बच्चों चित्र यह है, सेब, बस, घर। तो बच्चों यह चित्र है सेब का। घ चित्र आप सभी देख सकते हैं, पानी, हाथी, नल। तो बच्चों यह एक हाथी है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय।